मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न संख्या 9 आपको क्या कह रहा है। ठीक है, बोला कि एक मीनार के पाद बिंदु से, क्या जी, एक मीनार के पाद बिंदु कहाँ होता है? हमेशा नीचे होता है। पाद बिंदु कहाँ होता है? नीचे। तो मीनार के पाद बिंदु से क्या बोला? पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 30 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मीनार है और एक क्या है? भवन है। क्या बाबू? एक मीनार है और एक भवन है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका दिया है। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री। फिर आपको क्या कहा? बोला भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों 30 डिग्री। फिर क्या कहा? मीनार के शिखर से भवन के पाद तक का इसका कोण कितना है? आपका उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करें। जैसे जैसे आपको बोले तो आप हमेशा फिगर को सबसे पहले आप ड्रॉ करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई और दूरी में जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें अगर आप फिगर को ड्रॉ कर ले, समझिए आधा से अधिक प्रश्न आपका क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। तो देखिए, एक भवन है और एगो क्या है? मीनार है। तो एक तो हम क्या मान ले? आपका एगो भवन मान लेते हैं और एगो क्या मान लिए आप? मीनार मान लिए। ठीक है, एक ठो को थोड़ा छोटा, एक ठो को बड़ा। ठीक, तो एगो क्या बनाया? अगर इसको मान लीजिए मीनार बना लिया या इसको आप भवन बना लिए, तो मान लीजिए भवन है, तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद, क्या जी? मीनार के पाद, तो मीनार ये है तो मीनार का पाद यही ना हुआ नीचे। अगर ये आपका मीनार है, ठीक है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मीनार है। तो मीनार का पाद कहाँ हो गया? ये नीचे। और ये भवन है, तो भवन का शिखर कहाँ गया? ऊपर। तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद, तो मीनार के पाद ये ना हुआ, नीचे पाद होता है। पाद ये कितना डिग्री का बनाया? तो 30 डिग्री बनाया। कितना कोण बनाया मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलेंगे सर जी ये 30 डिग्री बनाया। तो ये कोण आप कितना बना लिया? 30 डिग्री। फिर कहा, क्या कहा? अब ध्यान से देखिए प्रश्न को। फिर कहा आपका कि भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन ये है ना कि ये है, क्यों? इसको तो मीनार माने थे। तो ये आपका भवन है, तो भवन के पाद, तो पाद ये ना हुआ नीचे, तो पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना है? बोलेंगे सर जी 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? सॉरी 60 डिग्री, 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री है। तो ये आपका बन गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना बना लिया आपका? 60 डिग्री। क्या बन गया आपका? ये 60 डिग्री। और ये हो गया 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है आपको क्या? बोला यदि मीनार 25 मीटर ऊंची है तो भवन, क्या बोला? मीनार आपका कितना ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कितना है? मीनार 50 मीटर ऊंचा है और भवन की ऊंचाई तब को आपको निकालना है। तो भवन की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? h मीटर। सबसे पहले इसको नामकरण कर दीजिए। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें? इसको ए, इसको मान लें बी, ये सी और ये डी। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि ऊपर में बी लिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो ये आपका बनाया। आप देखेंगे तो यहाँ आपका कितना है? 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक त्रिभुज ACD और एक त्रिभुज BCD, नहीं BCD, इसको C कर दीजिए और इसको D कर दीजिए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको चाहिए किसका ऊंचाई? तो भवन की ऊंचाई। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मांगता है तो हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं बाबू? लेट मानेंगे। लेट भवन की ऊंचाई, क्या जी? भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना? तो h मीटर। कितना ऊंचाई? भवन की ऊंचाई h मीटर, ये हम लोग माने हैं। तो अब देखेंगे क्या? तो अब एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ACD। क्या जी? त्रिभुज ACD में तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लिए?
ACD में। तो ACD में आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिकोणमिति का कौन सा निष्पत्तियां आपका आता है ACD में। इसका मान को मान लीजिए यहाँ से C, इसको मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से यहाँ अपने मन से D x, ठीक है, या आप CD भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग अपने मन से रख लिए x। तो अब देखेंगे त्रिभुज ACD में आपका क्या है, लंब है और आधार है। क्या है जी, लंब और आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों लंब और आधार आपका त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां में से किस में आता है। तो बोलेंगे सर जी 10 में आता है। कैसे, आप ही न बताए हैं एक देसी तरीका। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। सोना का मतलब साइन और तो चांदी का मतलब कोस और तोल का मतलब 10। तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या जी, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा, थीटा की जगह आपका कितना हो जाएगा जी 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, लंब बटे आधार। तो लंब मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया AC और आधार क्या हो गया CD। तो लंब आपका AC और आधार CD। तो यहाँ देखिए 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चों आप मान जानते हैं कितना होता है। 10 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों 1/√3 होता है। क्या होता है जी सर जी, 1/√3 होता है। तो ये आपका हो गया 1/√3। अब देखिए AC, क्या जी, A और से C, A से लेकर C। तो AC आपका कितना है H। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, AC आपका कितना है H और CD आपका कितना है, अपने मन से हम लोग मान लिए x। नहीं भी मानिएगा तो आप CD भी रख सकते, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू निकालना ही नहीं है हमको। अब यहाँ क्या कीजिएगा, तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग तिर्यक गुना करेंगे। कि तिर्यक गुना का मतलब क्या होता है सर जी, वही कोना कोनी जो गुना करते थे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, सॉरी गणित की भाषा में तिर्यक गुना, और अपनी भाषा में बोलता है कोना कोनी गुना। एक कोना से इस कोना और इस कोना से इस कोना, उसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक गुना गणित की भाषा। तो 1/√3 है बराबर H/x। तो इसको यहाँ गुना कर दीजिएगा, इसको यहाँ, तो x गुना 1 कीजिएगा तो x हो गया, और h गुना √3 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका H√3 या आप √3h। तो यहाँ से आप x निकालें तो इसको मान लेंगे क्या आप, समीकरण 1। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा, तो एक त्रिभुज तो अब निकल गया ना, सेम यही चीज़ आप त्रिभुज कौन सा अप्लाई करेंगे, BCD में। किसमें मेरे प्यारे बच्चों, BCD में। तो लिखिएगा यहाँ त्रिभुज BCD में। तो BCD में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो BCD में आपका क्या दिया है, आधार दिया है और लंब दिया है। क्या दिया है, तो आधार और लंब ना दिया है। तो आधार और लंब किस में आता है, बोलेंगे सर जी 10 में या कोट में आता है। किस में, 10 में या कोट में आता है। तो अब लिख दीजिए ना, तो लिखिए यहाँ 10, कोट नहीं लीजिएगा, यहाँ 10 ही लिखिएगा 10। तो थीटा की जगह आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री ना हो जाएगा। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका यही ना हो गया जी BD, और आधार बाबू क्या हो गया CD। आधार क्या हो गया CD, तो BD अपन क्या हो गया CD। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 60 डिग्री का मान आपका कितना होता है, √3। BD का मान आपका कितना होता है 50, और CD का मान कितना हो गया x। तो इतना गुना इतना कीजिएगा तो आपका क्या हो गया, यही ना, √3 गुना x कीजिएगा तो √3x बराबर आपका कितना हो गया 50। तो देखिए अगर समीकरण आप 1 को x के टर्म में निकालने हैं तो समीकरण 2 को भी x के टर्म में ही निकालिए। टर्म का मतलब पद में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा तरीका बोलेंगे जी, ये आपका प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा, x निकालिएगा, क्योंकि हमको तो मान चाहिए एक्यूरेट किसका, h की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू, तो h की वैल्यू चाहिए। तो x वाला ये इधर गुना में इधर क्या आ जाएगा आपका भाग में, तो ये हो गया 50/√3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ लिखिएगा, मुझे x का वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 तथा 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख दीजिएगा, क्या जी, फ्रॉम इक्वेशन, हिंदी समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में आपका क्या है, √3h बराबर आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों 50/√3। अब बोलेंगे ये दोनों और x कहाँ गया, तो x और x हम लोग भाग लगाएंगे ना, तो x और x कट जाता है। तो हम लोग x नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, जो वैल्यू आपका बचता है RHS में, ठीक है ना। बोलेंगे जी सर जी ठीक है। तो हम मुझे h क्या चाहिए, तो इधर ये √3 है,
ये त्रिया, इसके नीचे कुछ नहीं, एक गुना 50, फिर से त्रिया गुना √3 गुना √3h, ये आपका क्या होगा √3 गुना √3, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, ये क्या हो गया 3h बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 50। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इधर ये गुना में है, इधर क्या जाए आपका भाग में, क्या जी, इधर गुना में रहता, इधर आपका क्या हो जाएगा मान भाग में। तो अब देखिए, तो आप इसको इस टर्म में नहीं लिखिए, इसको क्या पूर्णांक के टर्म में आप लिख दीजिए। तो पूर्णांक के टर्म में कैसे लिखिएगा, ये देखिए ये 50 है, ऊपर वाले को यहाँ लिखिएगा और इस नीचे वाले को यहाँ भाग लगाना है। तो देखिए 3 एकम 3, 2 फिर आया 0, 3 छंग 18, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना बचा आपका 2, तो जो बचा आपका शेषफल, तो शेषफल को मेरे प्यारे बच्चों आप लिखें कहाँ ऊपर में, और जिससे भाग लगाएं उसको लिखें यहाँ कहाँ नीचे में, और जो आपका भागफल आया उसको आप यहाँ लिखेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे, चाहे इसको आप 16 सही 2/3 पढ़िए, क्या जी 16 सही 2/3 या 16 पूर्णांक 2/3, क्या जी बाबू 16 सही 2/3 या 16 पूर्णांक 2/3 मीटर। तो हैंस देके यहाँ लिखेंगे, हैंस अतः भवन की ऊंचाई, क्या जी बाबू भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितना आपका 16 सही 2/3 मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको